सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी जा रहे हैं 12 मार्च को भैया इंग्लिश का पेपर देने, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी है। क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 अंग्रेजी में आए हुए मतलब बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इस बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट भैया पूछे जाएंगे। तो आप लोग इनको एक बार मतलब न याद करना, तो एक बार इस वीडियो को देख लेना। बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके बच्चों नंबर लाने में ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो देखो भैया, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट, यानी बुलेटिन बोर्ड क्या था और यह कैसे महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देना भैया, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो बुलेटिन बोर्ड था वो सूचनाओं का एक केंद्र था। ठीक है, नियर द टाउन हॉल, जो कि टाउन हॉल पर रखा था या टाउन हॉल के पास था। ठीक है, एंड इट वाज पुट द मेन क्राउड प्लेस, और वह रखा जाता था जहां पर भीड़ वगैरह होती थी, रहती थी। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है, इट वाज द इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण था, बिकॉज यानी क्योंकि बाय द पीपल न्यू अबाउट एवरी बैड न्यूज ऑफ द लास्ट बैटल, क्योंकि इसके द्वारा लोगों को बुरी खबरों का पता चलता था जो कि युद्ध हार गए थे हैं। एंड इट वाज ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और यह सिर्फ एक माध्यम था कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिसर एंड पब्लिक, और यह केवल एक माध्यम था ऑफिसर और पब्लिक के बीच बातचीत करने का। ठीक है, तो ये आपका बुलेटिन बोर्ड था। व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ इट वाज इंपॉर्टेंट, और यह इंपॉर्टेंट कैसे था। तो आई होप आप लोगों को ये वाला प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद चलते स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको पहले पढ़ो भैया, इसको पढ़ो। क्या कह रहा है, व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, यानी कि एम हैमिल ने क्या कहा जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। ठीक है, तो आपको बता देना है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, हिज टीचर एम हैमिल सैड वेरी काइंडली, उसके टीचर एम हैमिल ने बहुत ही ज़्यादा दयालुता यानी दयालु पूर्वक कहा, काइंडली पूर्वक यानी दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस सून, यानी कि अपनी सीट पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, वी वर अबाउट टू टीच विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही पढ़ाने वाले थे। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों, आप लोग इनको तैयार कर लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनमें से कोई ना कोई भैया, क्या भैया, बहुत 3-4 प्रश्न आपके किसी ना किसी सेट पे भैया जरूर फंसेंगे, आपके सेट में ही फंसेंगे, चाहे आप लोग देख लेना। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखो, व्हाई वाज फ्रेंच इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल जा रहा था तो वह क्यों डरा हुआ था। जब इस फ्रेंच स्कूल जा रहा था भैया तो वह क्यों डरा हुआ था, तो इसको देख लो आप लोग। व्हेन फ्रेंच स्टार्टेड फॉर द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल जाने वाला था, ही वाज इन ग्रेट फियर, तो वह बहुत डरा हुआ था। ग्रेट फियर फॉर फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, तो वह बहुत डरा हुआ था। फॉर ही बिकम लेट फॉर स्कूल एंड ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि भैया उसको डांट पड़ने वाली थी। फियर ऑफ स्कॉल्डिंग, क्योंकि उसको डांट का डर था, क्योंकि उसको डांट पड़ने वाली थी। क्योंकि विद्यार्थियों वह स्कूल के लिए लेट था। ठीक है, क्या था, फॉर ही बिकम लेट फॉर स्कूल, क्योंकि वह स्कूल के लेट था। एंड ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल, और उसने पार्टिसिपल का पाठ नहीं याद किया था। पार्टिसिपल का पाठ उसने नहीं याद किया था, इस वजह से भैया वो डरा हुआ था और स्कूल डरते डरते जा रहा था। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक सेकंड को भैया, एक सेकंड को, ये लो भैया, ये लो ये लो ये लो ये लो। तो अब हमारा क्या कह रहा है, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि लेखक ऐसा क्यों कहता है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि जो कूड़ा करकट है उनके लिए सोना है। क्या है, उनके लिए सोना है। तो देखो, गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी जो कूड़ा करकट ही है ऐसा है जो उनके लिए क्या है, जीवन यापन करने के लिए एक साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज, और वो क्या करते हैं भैया, वो ढूंढते हैं कुछ मूल्यवान चीज़ें कूड़ा करकट में। ठीक, एंड सेल, और उन्हें
कुछ फॉर लिटिल मनी, और उन्हें कुछ पैसों के लिए क्या कर देते हैं भैया, बेच देते हैं। दे पिच दियर टेंट वेयर दे कैन फाइंड रैक्स, और वे गाड़ देते हैं, दे कैन पिच दियर टेंट्स, और वे गाड़ देते हैं अपने तंबू, वेयर यूर दे कैन फाइंड रैक्स, जहां उन्हें कूड़ा करकट दिखता है। ठीक है, वहां अपने वो तंबू गाड़ देते हैं जहां उन्हें कूड़ा करकट दिखता है। सो द ऑथर राइटली सेज दैट, इसलिए लेखक ने सच ही कहा है, दैट क्या कहा है, गार्बेज इज नो लेस दैन गोल्ड टू द रैग पिकर्स, कि कूड़ा करकट कम नहीं है, लेस दैन कम नहीं है, गोल्ड सोने से कूड़ा बिनने वाले लोगों के लिए है। तो ये था भैया, इसको एक बार और मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ जलीली। मतलब देखो भाई, हमारा प्रश्न क्या है, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि कूड़ा करकट उनके लिए सोना है। ठीक है, लेखक ऐसा, व्हाई डज द ऑथर से गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कि लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि कूड़ा करकट उनके लिए सोना है। तो देखो, गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, कूड़ा करकट ही उनके लिए जीवन यापन करने का एक साधन है। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल इन द गार्बेज एंड सेल फॉर अ लिटिल मनी, और वो क्या करते हैं भैया, वे ढूंढते रहते हैं कूड़ा करकट में कुछ मूल्यवान ऐसी चीज़ें, और उन्हें कुछ ही पैसों के लिए वो बेच देते हैं। ठीक है, दे पिच देयर टेंट्स वेयर यूर दे कैन फाइंड रैक्स, और वो अपना टेंट गाड़ देते हैं, यानी अपना तंबू छा लेते हैं, जहाँ पे उन्हें क्या निकलता है भैया, जहाँ पे उन्हें क्या कूड़ा करकट जहाँ पे उन्हें दिखाई देता है, जहाँ पे उन्हें मिलता है। सो द ऑथर राइटली सेज, तो लेखक ने सच ही कहा है, दैट कि गार्बेज इज नो लेस दैन गोल्ड फॉर द रैक पिकर्स, कि कूड़ा करकट कम नहीं है सोने से कूड़ा बिनने वाले लोगों के लिए। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वाला प्रश्न भी अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये आ गया हमारा भैया अगला प्रश्न। ठीक है, अब इसको देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही हैड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी देखो, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही हैड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, यानी कि साहेब क्या ढूंढ रहा है। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर द गार्बेज डम्प्स, साहेब क्या ढूंढ रहा है कूड़ा करकट के ढेर में। वेयर ही हैज ही कम फ्रॉम, यानी और वह कहाँ से है और वह कहाँ से आया है। ठीक है, वो कहाँ जाना चाहता है और वो कहाँ से आया हुआ है। तो देखो, साहेब इज अ रैग पिकर, साहेब क्या है, एक कूड़ा बिनने वाला लड़का है। ही लुकिंग फॉर द गोल्ड, और वह ढूंढ रहा है कूड़े में कुछ सोना। इन द गार्बेज, कूड़े में कुछ सोना, गार्बेज डंप्स यानी कि कूड़े के ढेर में कुछ सोना ढूंढ रहा है। प्रेजेंटली ही इज इन दिल्ली, वर्तमान में वो कहाँ है, दिल्ली में है। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वह बांग्लादेश से आया है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से तैयार हो गया होगा। अगला देखते हैं भैया, अगला हमारा क्या कह रहा है, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल एक्सप्लेन, यानी कि क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश था। एक्सप्लेन, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखो, साहेब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, साहेब को ऐसा नहीं लगता था कि वह खुश है चाय की दुकान पर काम करके। नाउ ही फील्स बाउंडेड एंड बर्डनड, अब वह अनुभव करता है खुद को बाह्य और बोझित समझता है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, अब साहेब क्या है, वह खुद का मालिक नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रश्न भी बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद मतलब कि फिरोजाबाद को प्रसिद्ध कौन क्या चीज़ बनाती है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी फिरोजाबाद को प्रसिद्ध क्या चीज़ बनाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, फिरोजाबाद जो है कांच के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद एवरी अदर फैमिली हेयर इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ का हर एक परिवार लगा हुआ है चूड़ियाँ बनाने में। ठीक है, इट इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, इट्स बैंगल्स, वह अपने चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला प्रश्न भी बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से भैया समझ में आ गया होगा। अब कहो तो भैया चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं भैया। चलो, ये हमारा आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों,
अगला हमारा प्रश्न है When did the writer join the YMCA pool and why? यानी कि जो लेखक ने YMCA pool क्यों ज्वाइन किया भैया, कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? तो ही वाज 10 और 11 years old when he joined the YMCA pool। ठीक है, जब क्या थे, जब वह 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने YMCA pool को ज्वाइन किया। बहुत ही आसान शब्दों में भैया लिखा है, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। और मतलब जो YMCA पूल था वो अवसर प्रदान करता था तैरने सिखाने के लिए, मतलब भैया 100% गारंटी ले लेता था कि हम आपको तैरना सिखा देंगे, इसलिए वह क्या था, फेमस था। और जो हमारे क्या थे, जो राइटर थे वो 10 या 11 साल के थे तब उन्होंने YMCA पूल को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद देखो भैया जो हमारे लेखक डॉगलस थे उनको देखो भैया, डॉगलस विलियम डॉगलस। देखो अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट। यानी वह कैसी दुर्घटना थी जो विलियम डॉगलस बताया करते थे। तो यहाँ पे देखो, डॉगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स इज देयर। यानी जब डॉगलस जाते थे स्विमिंग पूल पर तब वहाँ पे कोई नहीं था। जब वो गए स्विमिंग पूल पर तब वहाँ पे क्या था, कोई नहीं था, है ना। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम। और वहाँ पर वो बैठ गए, इंतजार करते हैं किसी के आने का। ठीक है, ही ए स्टाउटली ब्यूल्ट बॉय कम देयर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर। और एक हट्टा कट्टा आदमी वहाँ पे आता है और वह उनको फेंक देता है गहरे पानी में, डीप वाटर यानी कि डीप मतलब गहरा, मैंने कल भी बताया था, गहरे पानी पे वह फेंक देता है। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन विच ही नरली स्केप डेथ। अब बच्चों क्या हुआ, यह मतलब दिस इज द मिसएडवांटेज ही स्पीक अबाउट इन विच, यानी यह वही दुर्घटना है जिसके बारे में वह हमें बताते थे, जिसमें वह क्या हुए, बाल बाल बचे। किससे भाई, डेथ से, मृत्यु से वो क्या हुए, बाल बाल बचे। तो देखो ये हमारा प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसके एक बार और देख लो। यानी व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक अबाउट, वह कैसी दुर्घटना है जो विलियम डॉगलस बताया करते थे। तो डॉगलस गोज टू द स्विमिंग पूल व्हेन नो वन एल्स देयर। और डॉगलस जाते हैं स्विमिंग पूल पर जब वहाँ पे क्या था, कोई नहीं था। ही सिट्स देयर वेटिंग फॉर समवन टू कम। और वह इंतजार करते हैं वहाँ पे किसी के आने का। ही स्टाउटली बिल्ट बॉय, बिल्ट मतलब जिसके बॉडी वाडी हो बड़ी है, बिल्ट बॉय कम्स देयर एंड थ्रो हिम इनटू डीप वाटर। और वहाँ पे एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और उनको ढकेल देता है गहरे पानी में। दिस इज द मिस एडवेंचर ही स्पीक्स अबाउट इन विच ही नैरोली स्केप्स डेथ। यह वही दुर्घटना है जिसके बारे में हमें बताया करते थे कि वह बाल बाल भैया बच गए थे, किससे, मृत्यु से बच गए थे। तो आई होप आप लोगों को ये वाला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे तरीके से भैया समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये आ गया हमारा अगला प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या, पहले इसको पढ़ो। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ड बीइंग अ रैट ट्रैप। यानी कि कहाँ से फेरी वाले के पास जो विचार आया संसार के बारे में कि हमारा संसार जो है क्या है, पृथ्वी एक चूहेदानी है और हम जो रह रहे हैं वो हम चूहे हैं। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वेंडरिंग्स, अपने एक यात्रा के दौरान, ही वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह सोच रहा था कि अपने चूहेदानी के बारे में, यानी वह अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली, अचानक, ही वॉज स्टक्ड बाई द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। वह फंस गया, ही वॉज स्टक्ड बाई द आइडिया, वह विचारों में फंस गया कि यह जो पूरा संसार है, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग, जो ये पूरा संसार है वह उनके लिए कुछ नहीं है सिवाय बट ए बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी है। समझ गए, यही वो क्या मतलब कि विचार उनको आया। कहाँ, यानी कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप, कहाँ से फेरी वाले को यह विचार आया कि संसार के बारे में कि वह एक चूहेदानी है, यानी चूहेदानी होने का, बीइंग यानी चूहेदानी होने का। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वंडरिंग, वह क्या अपने एक यात्रा के दौरान जब वह यात्रा कर रहे थे, ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वह अपनी चूहेदानी के बारे में सोचते हैं। सडनली, अचानक,
ही वॉज स्ट्रक्ट बाय द आइडिया, और वो अपने विचारों में फंस जाते हैं दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, कि उनके लिए यह पूरा संसार उनके लिए कुछ नहीं है सिवाय एक बड़ी चूहेदानी का। यानी वो सोचते थे कि यह क्या है, एक बड़ी चूहेदानी है हमारा संसार पृथ्वी जो है। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या भैया, अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण, यानी कि राजकुमार शुक्ला क्यों चाहते थे कि गांधी जी को वो चंपारण ले जाना क्यों चाहते थे। राजकुमार शुक्ला वांटेड दैट गांधी जी हिमसेल्फ शुड सी द कंडीशन ऑफ इंडिगो फार्मर ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला यह चाहते थे, राजकुमार शुक्ला ये चाहते थे कि गांधी जी को स्वयं देखना चाहिए कंडीशन अवस्था इंडिगो फार्मर चंपारण, इंडिगो के किसानों का जो चंपारण में थे, है ना, उनको देखना चाहिए। दैट्स व्हाई ही लेड गांधी जी टू चंपारण, इसीलिए वह गांधी जी को चंपारण ले जाना चाहते थे। बात ये थी भैया कि वो सोच रहे थे कि गांधी जी स्वयं चल के इंडिगो के किसान जो थे चंपारण में उनको देखें, और इसीलिए उनको राजकुमार शुक्ला ले जाना चाहते थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को भैया ये वाला प्रश्न भी अच्छे तरीके से भैया समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने शॉर्ट बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, अब थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। ये हमारे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बच्चों 7 नंबर में पूछे जाते हैं, 7 अंक में पूछे जाते हैं। तो इसका देखो, हाउ डिड गांधी सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स, गांधी जी ने कैसे शोषित या पीड़ित बटाईदारों को क्या किया, सुरक्षित किया। तो इसको देखो, बहुत भाई लॉन्ग है तो बहुत बड़ा है, तो आप लोग सुन लो अच्छे तरीके से, शायद आपको याद हो जाए। महात्मा गांधी सिक्योर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट आपके सेट में आ सकता है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार देख लेना, ना तैयार करना ना याद करना, तो एक बार इसको आप देख लेना। इसको देखो, महात्मा गांधी सिक्योर्ड जस्टिस फॉर ऑपरेस्ड शेयर क्रॉपर्स थ्रू कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन, यानी बच्चों जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने शोषित और पीड़ित बटाईदारों को न्याय दिलाया। कैसे, कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन, कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन मतलब तर्क वितर्क करके, एंड और नेगोशिएशन बातचीत करके उन्होंने क्या दिया भैया, पीड़ित न्याय दिलाया। मुजफ्फरपुर लायर्स called on Gandhi to brief him about the case of the sharecroppers, और मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो गांधी जी को जानकारी देने के लिए बुलाए हैं अबाउट द केस ऑफ शेयरक्रॉपर्स, बटाईदारों के मामले में भैया। इसके बाद गांधी जी आर्ग्यूड दैट टेकिंग सच केस टू द कोर्ट्स डिड लिटिल गुड्स, और गांधी जी ने तर्क किया कि ऐसे मामलों को अदालत में बात करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है। द पीजेंट्स वर सो क्रस्ड एंड फियर स्टिकन, और किसान इतने कुचले और डरे हुए थे कि ला कोर्ट्स वर अनलेस, की अदालतें भैया बेकार हो गई। द रियल रिलीफ फॉर देम, और उनके लिए असली राहत, देम वाज टू फ्री फ्रॉम फियर, और उनके लिए असली जो राहत थी वो भय से मुक्त होना था, डर से मुक्त होना था। ठीक, इसके बाद आगे देख लेते हैं भैया, आगे देख लेते हैं। गांधी हैड फॉर प्रोटेक्टेड इंटरव्यूअर्स विथ द लिeutenant गवर्नर, और गांधी जी ने उपराज्यपाल के साथ 4 लंबे साक्षात्कार लिए। ठीक है, ही सजेस्टेड दैट द सोल्यूशन ऑफ द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन वाज नेगोशिएशन, और यहाँ पे क्या भैया, ही सजेस्टेड, यानी कि उन्होंने क्या दिया, सुझाव दिया कि नील बटाईदारों की स्थिति का समाधान बातचीत है। इसके बाद गांधी वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, और गांधी जी के एकमात्र प्रतिनिधि थे। ही वाज सक्सीड टू ब्रेक द डेडलॉक थ्रू नेगोशिएशन विथ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स यानी बागवान के पेड़ जो थे। ठीक है, वह बागवान के प्रतिनिधि के साथ बातचीत के माध्यम से गतिरोध तोड़ने में सफल रहे। ठीक, इसके बाद देखो, ही मेड द प्लांटर्स रिफंड 25, इसके बाद देखो आगे
25%, ठीक है, 25% ऑफ अमाउंट। और उन्होंने बागवान को, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, ही मेड टू प्लांटर्स रिफंडेड 25%, और उन्होंने बागवान को 25% राशि वापस करने के लिए कहा। गांधी कंक्लूडेड दैट, और गांधी जी ने, और भैया गांधी जी ने क्या किया, कंक्लूडेड दैट, और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि द प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स वुड नॉट बी सॉल्व बाय लॉ कोर्ट्स। और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो बटाईदारों की समस्या का समाधान है वो अदालत से नहीं होगा, ठीक है, उन्होंने क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला। इसके बाद देखो यहाँ पे, ही देयरफॉर यूज्ड कन्विंसिंग आर्गुमेंटेशन एंड नेगोशिएशन मेथड टू सिक्योर जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड शेयर क्रॉपर्स। इसलिए उन्होंने प्रभावित बटाईदारों को न्याय दिलाने के लिए ठोस तर्क और बातचीत के तरीके का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो भैया ये लॉन्ग आंसर था आपका, जो कि पूरे 7 अंक में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको एक बार से और वीडियो देख लेना, तो आप लोगों को भैया बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत सारी आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। इसके बाद अगला दोस्तों जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हु मेट गांधी इन दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडिगो नेशनल कांग्रेस ऑफ एट लखनऊ सेशन, डिस्कस द होल इंसिडेंट। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के वार्षिक मामले में गांधी जी से मतलब कौन मिला, और पूरी घटना का क्या करिए, होल इंसिडेंट का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे देखो आप लोग, राजकुमार शुक्ला मेट गांधी इन दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वाज हेल्ड इन लखनऊ। राजकुमार शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात दिसंबर 1916 में हुई, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को वार्षिक अधिवेशन जो लखनऊ में आयोजित हुआ, ठीक है, लखनऊ में आयोजित हुआ। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ द पीजेंट्स ऑफ चंपारण हु वर शेयर क्रॉपर्स। यानी राजकुमार शुक्ला थे वो चंपारण के उन किसानों में से एक थे, जो राजकुमार शुक्ला थे वो चंपारण के उन किसानों में से एक थे जो क्या थे, बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर्स थे, ठीक। आगे देखो, ही वांटेड गांधी जी टू कम, और वह चाहते थे कि कम टू हिज डिस्ट्रिक्ट, और वह चाहते थे कि जो गांधी जी है उनके ज़िले पर आए। बट गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ दैट प्लेस, लेकिन गांधी जी ने उस जगह के बारे में कभी सुना नहीं था, ठीक है, कभी क्या था, कभी सुना नहीं था। इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ हिज लवरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, और यह नेपाल राज्य के निकट विशाल हिमालय की तहसील में था। कहाँ पे था, नेपाल राज्य के निकट था, विशाल हिमालय की तहलती में था, ठीक है। अब देखो आगे, देखो भाई, ये आगे हमारा क्या कर रहा है, राजकुमार हैड कम टू कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द जस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। और राजकुमार कांग्रेस के अधिवेशन में बिहार जमींदार प्रथा एक लैंडलॉर्ड सिस्टम है प्रथा एक के अन्याय की शिकायत करने के लिए आए थे। ही वॉज टोल्ड बाय समवन दैट, और उन्हें किसी ने बताया कि दैट ही शुड स्पीक टू गांधी जी इन द मैटर, और कि गांधी जी से बात करनी चाहिए उन्हें इस मामले में। उन्हें किसी ने बताया था, मतलब ही वाज टोल्ड बाय समवन, उन्हें किसी ने बताया था कि दैट ही शुड स्पीक टू गांधी जी इन द मैटर, गांधी जी इन द मैटर, यानी उन्हें इस मामले में गांधी जी से बात करनी चाहिए। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला प्रश्न बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर बच्चों यहाँ मतलब कि आप लोगों ने इन सारे प्रश्नों को तैयार किया भैया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और बच्चों आप लोग क्या करिए, इस वीडियो को यार प्यारा से एक लाइक कर दीजिए यार भाई अपने प्यारे हाथों से, और एक कमेंट, ठीक है, एक आप लोग कमेंट जरूर कर देना, और ताकि भाई दिल खुश हो जाए कि हाँ आप लोगों ने पूरी की पूरी वीडियो बात की, ठीक है। तो मिलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थी बाय बाय।